प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग कहानी के तत्वों अथवा उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। कहानी के विषय में आप लोगों को बीबीएम के यूजी 5th सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के डीएससी 1 के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए उससे संबंधित इस प्रश्न की चर्चा करते हैं। कहानी के तत्वों अथवा विशेषताओं को प्रस्तुत करें। उपन्यास की तरह कहानी भी कथानक, पात्र, देशकाल और वातावरण, कथोपकथन, शैली और उद्देश्य उसके प्रमुख तत्व बताए गए हैं। इसमें पात्रों के पारस्परिक अथवा परिस्थिति के विरुद्ध द्वंद्व या संघर्ष, संघर्ष की पराकाष्ठा, चरम सीमा तथा संघर्ष की जटिलताओं के विघटन में कहानी के अंत की विकास रेखा बताई गई है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो कहानी और उपन्यास में कोई अंतर नहीं है, किंतु इनकी प्रयोग विधि में अंतर होता है। उपन्यास की कथा वस्तु में एक से अधिक कथानकों का गुम्फन होता है, किंतु कहानी में केवल एक ही कथानक होता है। उपन्यास के कथानक में अनेक मोड़, विश्राम स्थल और घटना स्थल भी अनेक होते हैं और इनकी यात्रा बड़ी लंबी होती है, परंतु कहानीकार की यात्रा बहुत छोटी सी होती है, जिसमें विभिन्न मोड़ों, विश्राम स्थलों और घटना स्थलों की संभावना ही नहीं होती। इसके अतिरिक्त उपन्यासकार की गति शिथिल होती है। वह बैलगाड़ी में बैठे यात्री की भांति अपने दाएं और बाएं झांकते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जबकि कहानीकार वायुयान की चाल से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता है। उसके दाएं बाएं क्या हो रहा है, इसे देखने का अवकाश उसे नहीं होता है। उपन्यास में पात्रों की संख्या कहानी से कई गुना अधिक होती है। उपन्यास अपने उपन्यास के प्रत्येक पात्र के व्यक्तित्व की सभी विशेषताओं का वर्णन करता है और उनके चरित्र का विकास करता है। कहानीकार कुछ पात्रों को लेता है और उनकी कुछ विशेषताओं अथवा किसी एक प्रवृत्ति का ही चित्रण करता है। कहानी का परिवेश कथा वस्तु और पात्रों में समाविष्ट होता है। कहानीकार देशकाल के समस्त रूप को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझता है। उपन्यास में पूरी स्वतंत्रता से परिवेश, वातावरण, प्रकृति, संस्कृति आदि का चित्रण करने के लिए उपन्यासकार मुक्त होता है। कहानी में कथोपकथन संक्षिप्त आवश्यकता भर होते हैं, जिससे कथा में किसी एक तत्व पर बल देते हुए पात्रों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जीवन और उनकी व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। अर्थात हम लोगों ने देखा कि कहानी की परिभाषा क्या है। अब हम लोग देखेंगे कहानी की क्या क्या विशेषताएं या उसके क्या क्या तत्व हैं, जिसमें प्रथम है कथानक। कहानी के निर्माण का महत्वपूर्ण तत्व कथानक है। अपने विशिष्ट अर्थ में इसका तात्पर्य उस तत्व से है जो कृति में वर्णित कालक्रम से श्रृंखलित घटनाओं को रीढ़ की हड्डी की तरह दृढ़ता देकर गति देता है और जिसके चारों ओर घटनाएं बेल की भांति डगती, बढ़ती और फैलती हैं। स्पष्ट अर्थ में अरस्तु के अनुसार कथानक का अर्थ कार्य व्यापार, अर्थात स्पष्ट रूप से हम यह कह सकते हैं कि कथानक का अर्थ घटनाओं और विवरणों का संयोजन मात्र नहीं है, बल्कि अरस्तु की सहमति से कार्य व्यापार की आत्मा के रूप में है। अर्थात जब घटनाश्रित कथा सूत्र जब हमारे मन में एक संश्लिष्टता लेकर उभरते हैं, तब कहानी का एक ढांचा हमें उपलब्ध होता है। E.M. कारस्टर ने कथा और कथानक के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कथा घटनाओं का कालानुक्रमिक वर्णन है और कथानक में भी घटनाओं का वर्णन होता है, परंतु उसमें कार्य कारण संबंध पर विशेष बल दिया जाता है। कथानक की घटनाएं यथार्थ घटनाओं की ठीक प्रतिकृति नहीं होती, उसकी संयोजना कला के स्वनिर्मित विधान के अनुसार होती है। कथानक कला एक साधन है, अतः जीवन की यथार्थता के साथ उसमें आकस्मिकता का तत्व भी आवश्यक है। इसी के द्वारा उसमें भावोत्तेजना आती है। थॉमस हार्डी के अनुसार सार्वकालिक और विश्वजनित के साथ असाधारण के सामंजस्य में ही कथा के संगठन का रहस्य छिपा है। अपेक्षित गति, सघनता और नाटकीय कौतूहल बना रह सके। उपन्यास में इस तरह की कोई बंदिश नहीं रहती है। उपन्यासकार अपनी कृति में युग परिवेश की अनेक समस्याओं, सिद्धांतों, विचारों का चित्रण करता है, किंतु कहानी में इसके लिए स्थान नहीं रहता।
वहाँ कहानीकार का पूरा ध्यान किसी एक विचार, सिद्धांतों या समस्या पर केंद्रित रहता है। कहानी में भाव तत्व का होना अनिवार्य है। शुष्क मनोविश्लेषण या वर्णन कहानी जो प्रभाव उत्पादक नहीं बना पाते हैं। मानवीय भावनाओं का उद्वेलन, गहरी आत्मीयता की स्थापना पाठक के मनोमस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। कहानी लघुता की साधना है। जीवन की किसी घनीभूत क्षण को अनावृत करने की कला है। मानवीय संवेदनाओं को उद्भासित करने वाली मार्मिकता है। कहानी की विशेषता प्रभावान्विति में है, मानवीय चेतना में खलबली मचाने में है और प्रवणता को विवेक से अनुशासित करने में है। कहानी में सीमित और आंशिक उपन्यास की अपेक्षा अत्यंत संश्लिष्ट रूप में जीवन का एक सुसंगी, अपने में परिपूर्ण चित्र उपस्थित किया जाता है। आचार्यों द्वारा बताए गए तत्व परस्पर अभिन्न रूप में सम्मुक्त होकर प्रत्येक कहानी में न्यूनाधिक रूप में वर्तमान रहते हैं। कहानी के किसी एक तत्व पर अधिक बल देने के कारण उसमें इतनी रूपात्मकता, विविधता दिखाई देती है कि कभी कभी यह कहना कठिन हो जाता है कि वह रेखा चित्र या संस्मरण नहीं, कहानी ही है। निश्चय ही कहानी में वर्णनात्मकता हो सकती है। उसमें किसी एक भावना, विचार या भाव की एकता विकसित किया जा सकता है। उसमें किसी चरित्र की विशेषता प्रस्तुत की जा सकती है। फिर भी वह साधारण वर्णन, निबंध, रेखाचित्र या संस्मरण से इस कारण भिन्न समझी जाती है कि उसमें इस तरह कथानक विन्यास में कार्य, व्यापार की एकता, अपने में पूर्णता, विश्वसनीयता आदि मध्य और अंत का होना आवश्यक है। किंतु जीवन की असंबद्ध घटनाओं का ऐसा संयोजन लेखक के लिए एक समस्या बनकर आता है। एक कलात्मक सुसंगठित कथानक के लिए उस जीवन की गहराई की माप आवश्यक है जहाँ से लेखक की कला दृष्टि भी उदित होती है। फिलिप छा कहते हैं कि कलाकार की मुख्य समस्या शैली की न होकर दृष्टि बिंदु, कथा परिदृश्य आदि से संबंधित बातों से नहीं रही है। अर्थात अपनी विषय वस्तु को परिभाषित करना, अपने कथानक के भीतर से रास्ता बनाना ही कथाकार की प्रमुख समस्या है। कथा वस्तु के निर्माण में विचार या दृष्टि बिंदु की अवधारणा वह बुनियादी तत्व है जिसके अभाव में कहानीकार उपयुक्त और प्रभावशाली कथानक का निर्माण नहीं कर सकता। द्वंद्वहीन विचार जॉन बोलेड के अनुसार वस्तु विधान की योग्यता नहीं रहता। विचार की आंतरिक प्रकृति के आधार पर हम क्रमशः कथानक गढ़ते हैं। इस दृष्टि से कहानी के अनुसार और कथानक में प्रकृतिगत संगति की अपेक्षा होती है। स्पष्ट है, कथाकार अपने जीवनगत अनुभवों से निःसृत अपनी दृष्टि बिंदु या विचार को केंद्र में रखकर घटनाओं का संयोजन इस प्रकार करता है कि कहानी को न केवल सुसंगठित दृढ़ आधार मिले, बल्कि उस कारण कहानी का बाह्य स्थापत्य पात्रों के कार्य व्यापार को समर्पित करने की योग्यता रखता हुआ उसकी पूर्णता और विश्वसनीयता को भी सुनिश्चित कर सके। इसके आगे कहानी के तत्वों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।